बिहार में नौकरशाही में पावर कपल की एंट्री। पड़ोसी जिले के डीएम बने पति पत्नी। चर्चा में अलंकृत पांडे और अंशुल अग्रवाल। बिहार सरकार के हालिया प्रशासनिक फेरबदल ने राज्य के नौकरशाही में एक दिलचस्प और अनोखी स्थिति पैदा कर दी है। इस फेरबदल के बाद सबसे अधिक चर्चा आईएएस दंपति अलंकृता पांडे और अंशुल अग्रवाल की हो रही है। सरकार ने अलंकृता पांडे को भागलपुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया है, जबकि उनके पति अंशुल अग्रवाल को पड़ोसी जिला बांका का डीएम बनाया गया है। पहली बार ऐसा संयोग बना है कि बिहार के दो पड़ोसी जिलों में की प्रशासनिक कमान एक आईएएस दंपति के हाथों में होगी। प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इस नियुक्ति को लेकर व्यापक चर्चा है। इसे केवल एक सामान्य तबादला नहीं, बल्कि बिहार प्रशासन में एक नया प्रयोग और नेतृत्व के नए मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, क्षेत्रीय समन्वय और प्रशासनिक दक्षता के लिहाज से यह तैनाती काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रतिभा और मेहनत से बनाई पहचान। भागलपुर की नई जिलाधिकारी अलंकृता पांडे अपनी प्रशासनिक क्षमता और प्रभावी कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाली अलंकृता ने अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद एमएनआईटी इलाहाबाद से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी की और पहले ही प्रयास में शानदार सफलता हासिल करते हुए यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 85 प्राप्त की। वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी अलंकृता पांडे ने अपने प्रशासनिक कैरियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। भागलपुर डीएम बनने से पहले वह जहानाबाद की जिलाधिकारी थीं। जहानाबाद में उनके कार्यकाल के दौरान कई जनहितकारी पहल, प्रशासनिक सुधार और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उनकी काफी सराहना हुई थी। शादी के बाद बदला कैडर। अलंकृता पांडे का प्रशासनिक सफर एक और वजह से खास माना जाता है। वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल कैडर की आईएएस अधिकारी थीं। बाद में उनकी शादी बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी अंशुल अग्रवाल से हुई। विवाह के बाद केंद्र सरकार की कार्मिक एवं परीक्षण विभाग डीओपीटी के नियमों के तहत अंतर कैडर स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई गई। अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों के अनुसार यदि दो अधिकारी अलग अलग कैडर से संबंधित हों और उनका विवाह हो जाए तो आवश्यक स्वीकृतियों के बाद उनमें से किसी एक अधिकारी को दूसरे के कैडर में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी व्यवस्था के तहत अलंकृता पांडे का कैडर पश्चिम बंगाल से बदलकर बिहार कर दिया गया। इसके बाद से वह बिहार प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं। बांका की कमान संभालेंगे अंशुल अग्रवाल। दूसरी ओर अंशुल अग्रवाल भी बिहार के चर्चित और प्रभावशाली आईएएस अधिकारी में गिने जाते हैं। अपने प्रशासनिक अनुभव और कार्यशैली के कारण उन्हें कई जिलों में प्रभावी नेतृत्व का परिचय दिया है। अब उन्हें बांका जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई। बांका और भागलपुर भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए जिले हैं। दोनों जिले की कई विकास परियोजनाएं, सड़क संपर्क, कृषि, शिक्षा, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे साझा रूप से प्रभावित होते हैं। ऐसे में प्रशासनिक हलकों में यह माना जा रहा है कि दोनों जिलों के बीच समन्वय और बेहतर हो सकता है। चर्चा का विषय बना आईएएस पावर कपल। हालांकि दोनों अधिकारी अपने अपने जिलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और प्रशासनिक चलाने के लिए पूरी तरह अधिकृत होंगे, लेकिन एक आईएएस दंपति के रूप में उनकी यह तैनाती लोगों के बीच उत्सुकता का विषय बन गई है। सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक लोग इस जोड़ी को बिहार का नया आईएएस पावर कपल कहकर संबोधित कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों अधिकारी अपने अनुभव, प्रशासनिक समझ और नेतृत्व क्षमता के दम पर अपने अपने जिलों में सुशासन और विकास के नई मिसाल पेश कर सकते हैं। भागलपुर और बांका जैसे महत्वपूर्ण जिले में उनकी तैनाती को राज्य सरकार के भरोसे का भी प्रतीक माना जा रहा है। नई उम्मीदों के साथ नई शुरुआत। बिहार की नौकरशाही में यह बदलाव केवल पदस्थापन का मामला नहीं, बल्कि एक नई प्रशासनिक कहानी की शुरुआत भी है। जनता और प्रशासनिक विशेषज्ञों की निगाहें अब भागलपुर और बांका पर टिकी हुई है। लोगों को उम्मीद है कि यह आईएएस दंपति अपने अनुभव और कुशल नेतृत्व से दोनों जिलों में विकास की रफ्तार को नई दिशा देंगे। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का यह चर्चित पावर कपल प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करते हुए विकास, सुशासन
और जन सेवा के क्षेत्र में किस तरह के मानक स्थापित करता है। फिलहाल अलंकृता पांडे और अंशुल अग्रवाल की यह नई जिम्मेदारी बिहार की नौकरशाही में चर्चा और उम्मीद दोनों की केंद्र बनी हुई है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।